अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जब्त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं, सबको ये बात मालूम हो जाती है कि ओन ने रिमला से फैक्ट्री ली है, लेकिन रिमला ने सारी हकीकत नहीं बताई होती और सारे घर वाले मिलकर ओन को बुलाते हैं तो ओन को वहाँ पर अपनी सफाई पेश करने का मौका मिल जाता है। बीजान को तो पहले यकीन नहीं आ रहा होता कि ओन ऐसा भी कुछ कर सकता है, तो वहाँ पर ओन यही हकीकत बताएगा कि मैंने रिमला से ऐसे फैक्ट्री नहीं ली, बल्कि मैंने उससे ये फैक्ट्री खरीदी है और उसको उसकी पूरी रकम अदा की है। अब मुझे ये बात मालूम नहीं है कि रिमला मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। फारूक यही बात कहेगा कि अगर तुमने इतनी बड़ी डील करनी थी तो एक दफ़ा मुझसे तो पूछ लेते, और ओन फारूक को समझाएगा कि अगर मैं आपसे पूछता या कुछ करने की कोशिश करता तो हो सकता था कि रिमला ये फैक्ट्री किसी और को बेचकर यहाँ से भाग जाती, इसलिए मैंने फौरी तौर पर कोशिश की कि फैक्ट्री जल्द से जल्द मैं खुद ही हासिल कर लूँ। तो नाजरीन, आपको बताते चलें, ड्रामा सीरियल जब्त आखिरकार अपने अख्ताम को पहुँचने वाला है। सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं आयला उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है। आयला ने उनको सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और उसने रिमला की बात पर एतबार कर लिया होता है। अब अपने बाप के सामने भी यही बात कह रही होती है कि उसे अपनी बेटी की ज़रा भी परवाह नहीं है। रिमला की वजह से आयला का घर ख़राब हो रहा है और आपको फैक्ट्री की पड़ी हुई है, तो उसका बाप उसको समझाएगा। यहाँ तक कि मैं उनको जानता हूँ, उन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता और ना ही आज तक उसने ऐसा कुछ किया है। तुमने उन पर एतबार नहीं किया, तुमने उसकी बात सुननी थी, लेकिन आयला अपने बाप पर भी गुस्सा करेगी और वहाँ से उठकर चली जाएगी। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि नाज़रीन आपको बताते चलें, और वहीं दूसरी तरफ शामी से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि रिमला भी उनसे मोहब्बत करती है। शामी के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, सब उसके हाथ से छीन चुका है, इसलिए शामी को आयला पे ये बात बता चुकी होती है कि रिमला उनके घर पर है और शामी फौरी तौर पर रिमला से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा। और शामी की बात कहता है कि मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने के लिए आया हूँ और कहाँ है तुम्हारा आशिक, और ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम लगवाने का आर्डर भी ये तुम्हारे आशिक ओन का ही था, मुझे सारी बात मालूम हो गई है। तो रिमला यही बात कहती है कि ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, जब चाहे तुम मुंह उठा कर आ जाओ। तो शामी यही बात कहता है कि अब मैं वो पहले वाला शामी नहीं रहा, मैं तुम्हारे आशिक ओन से ज़रूर बदला लेकर रहूँगा। तो रिमला उसे बताएगी तुमने ओन को कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुमने ओन की तरफ एक हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हारा वो अशर करूँगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। पहले भी मैंने तुम्हें ओन के कहने पर ही छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, ओन बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहा होता है क्योंकि आयला ने उसकी बात का एतबार नहीं किया होता और ना ही उसे सफाई देने का मौका दिया गया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होता है। और वहीं दूसरी तरफ ओन ये फैसला करेगा कि वो फैक्ट्री आयला के नाम पर कर देगा, क्योंकि ये सारे फसाद की जड़ फैक्ट्री ही है। अगर वो फैक्ट्री आयला के नाम कर देगा तो उसको यकीन आ जाएगा ओन ने ये सारा कुछ फैक्ट्री की खातिर नहीं किया और फैक्ट्री ओन के लिए मायने नहीं रखती है। ओन ने रिमला से उस फैक्ट्री सिर्फ इसी वजह से खरीदी है कि वो अपना फैमिली बिजनेस किसी और को नहीं देना चाहता था। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।